हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि नए एपिसोड में आज दिखाया गया है कि जो गौतम होता है वो बिरानी हाउस में पहुंचता है क्योंकि उसके पास सबूत लग जाता है नैना का। तो फिर वहाँ पे गेट में आता है आदमी, उससे कहता है कि जाओ घर के लोगों को बुलाओ। तो वो कहता है आपको किससे मिलना है? तो कहता है मैं अब तुम्हें क्या कहूँ, बस कहो कि गॉमजी आया है। और उसके बाद वो अंदर घुसता है, देखता है घर पूरा सूना सूना खाली सा रहता है। तो फिर कहता है कि अब ये घर घर नहीं रहा, यहाँ अब लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए सब रहते हैं। उसके बाद सबको इधर उधर देख रहा होता है। तभी यहाँ पे नैना जो होती है वो डॉक्टर से बात कर रही होती है कि मुझे फिर से खांसी में खून आ रहा है। तभी वहाँ पे गॉम जी को देखती है तो फिर कहने लगती है कि ये यहाँ क्यों आया है। फिर उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है क्या बात है, आज यहाँ पे आए हो? तो फिर वह कहता है कि अच्छा आप भी हो यहाँ पे, आप ही से मिलना था। आपके खिलाफ़ मुझे बहुत बड़ी सबूत मिली है और वैसे भी आपको सोच रहा हूँ ट्रेलर दिखाई दूँ, फिर पिक्चर बाद में देख लेना। और उसके बाद उसका अपना लैपटॉप खोल के उसे दिखाता है। यहाँ पे नैना को समझ में नहीं आता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जैसे ही लैपटॉप में देखती है कि उस रात 6 साल पहले वाली रात की वीडियो है जहाँ पे मिहिर और वो थे। और नैना को तो पता है कि उस रात को कुछ नहीं हुआ था। अब वो शॉक हो जाती है कि इसके पास ये वीडियो कहाँ से आ गया। तुरंत वो बंद कर देती है और फिर उससे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि इसे मुझे दिखा के तुम धमकाओगे? तो फिर वो कहता है ना ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि आप इतने दिनों तक इतना बड़ा गेम कैसे कर सकती मेरे माँ के खिलाफ़, पापा के खिलाफ़। तो फिर नैना हंसने लगती है और कहती है कि माँ और पापा, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे अपने सगे हैं, तुम्हें तो कभी पूछा भी नहीं। वो दिन में 10 बार करण को कॉल करते हैं, क्या तुम्हें कॉल करते हैं क्या? कभी तुम्हारे बेटे नकुल के बारे में उन्होंने कभी कुछ हाल पूछा है? कभी शेयर दिए हैं? कुछ भी तो नहीं किया है। तो फिर तुम इतना क्यों अपने घर वालों के लिए हो रहे हो? आज की दुनिया मतलबी है, इसलिए मतलब की बात करो। अगर तुम ये चीज़ नहीं बताओगे उन्हें तो तुम जो चीज़ जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो यहाँ पे डील हो जाता है। जो गौतम होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। उसके बाद वो अपना अकाउंट डिटेल नैना को दे देता है। फिर नैना उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ दे देती है और फिर कहती है एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। इसलिए वो पेन ड्राइव मांग लेती है। पेन ड्राइव मिलने के बाद नैना बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि मैं इसे इस तरह से बाहर नहीं रख सकती, मैं कभी भी ये सच मिहिर के सामने नहीं आने दूँगी। इसलिए वो फिर उस पेन ड्राइव को ले जाती है और एक गमला दिखता है पौधे का, उसमें उसे गमला को उठाती है और पेन ड्राइव को पूरी तरह से तोड़ देती है और फिर उसी में उसे गाड़ देती है और कहती है कि अच्छा हुआ ये सबूत मेरे हाथ ही लगा, मैं कभी भी ये सच सामने नहीं आने दूँगी। मैंने बहुत कुछ किया है मिहिर के लिए, अब मैं उसे अपने हाथों से जाने नहीं दूँगी। और इस तरह वो पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर तुलसी और मिहिर जो होते हैं वो गौतम से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि तुलसी को पता होता है कि गौतम का फैमिली टूट चुका है और गौतम को हमारी ज़रूरत है। इसलिए वो मिहिर से कहती है कि चलो एक बार हम लोग गौतम से मिलते हैं। लेकिन उसके फ्लैट में जब जाते हैं तो पता चलता है, गार्ड कहता है कि वो नहीं है। तो फिर मिहिर कहता है अभी हम मिलने हैं और कहाँ चला गया? तो फिर तुलसी समझाती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो कोर्ट का वकील का काम करता है, इसलिए किसी सिलसिले में बाहर गया होगा। कोई नहीं, हम चलते हैं। तो फिर दोनों ही आ जाते हैं। इधर परी का दिखाया जाता है कि वो अजय के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रही होती है। अजय उससे मिलने आया होता है। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो परी होती है वो अजय से कहती है कि तुम अवंतिका से शादी कर लो, ऐसे भी तुम्हारी बेटी को एक माँ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अजय कहता है वो तो सही है, लेकिन मैं उस नज़र से उसे देखा नहीं हूँ। तो फिर परी समझाने लगती है कि वो तुमसे प्यार करती है। तो फिर अजय बोलते ही बोलते कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो फिर परी समझाती है कि अब ये नहीं हो सकता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है और वैसे भी तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे पापा अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने इतना कुछ किया, इतना गलती की है कि अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि मैं अब कुछ कर सकूँ। मैं रिश्ते संभाल नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगल ही रहूँ और गरिमा की देखभाल करूँ। तो यहाँ पे वो ना कह देती है, लेकिन अजय को उम्मीद होता है कि वो हाँ कहेगी। उसके बाद वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर उठ के वो चली जाती है। तो यहाँ पे अजय को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई नहीं परी, ये तो फीलिंग्स की बात है, जब फीलिंग आ जाता है तो अपनी हाँ हो जाता है। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी। इधर फिर बिरानी हाउस में दिखाया जाता है कि जो सोनाली होती है वो किचन में पहुंच जाती है और कुछ स्नैक्स वगैरह बना रही होती है।
तभी वहाँ महाराज जी पहुँच जाते हैं और कहते हैं बेटा आप मुझे कुछ बोल देते तो मैं बना लेता। तो फिर यहाँ पे जो सोनाली होती कहती कि ये भी अब मेरा घर है और किचन है तो अब मैं बना ही सकती हूँ, वैसे भी आज मैं सबके लिए कुछ बना रही हूँ। तो वो तेल वाला सामान देख के कहते हैं कि इस घर में सब हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए ये सब खाएंगे। तो फिर वो बताती नहीं, मैंने जो तेल यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा तेल है, लाइट वेट है, किसी को कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे महाराज जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आप जब से आई हैं घर पे कितना सोचती हैं हमारे घर के बारे में, सच में आप बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ सोनाली को भी अच्छा लगता है कि उसे तारीफ़ मिलती है। इधर जो गौतम होता है वो चेक लेके जाता है अपने बेटे और वाइफ के पास मिलने। अब उसका बेटा सीधे मुँह से बात नहीं करता है। तो फिर अब जो गौतम होता है वो कहता है कि एक बार देख तो लो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो उसे लगता है कि वो लेटर होगा, हर बार उसके पापा उसके लिए लेटर लिखते हैं और वो बिना पढ़े ही उसे हटा देता है। तो फिर वो सोचता है फिर से लेटर होगा, तो गुस्सा में उसे फाड़ने लगता है। तो फिर यहाँ पे जो गौतम होता है कहता है देखो तो सही क्या है। फिर वो चेक है, तो वो चेक खोल के देखता है तो 2.5 करोड़ का होता है यूएसए पढ़ाई करने के लिए। अब वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को गले लगा लेता है। यहाँ पे गौतम को भी बहुत खुशी मिलती है कि आज जाके उसके बेटे ने उससे सही मायनों में गले लगाया है। और ये सब चीज़ देख के फिर जो उसकी वाइफ दामिनी होती है वो भी खुश हो जाती है कि फाइनली कुछ गौतम ने उसके लिए और उसके फैमिली के लिए किया। तो यहाँ पे बोलता है उसका बेटा कि मैं अपने दोस्तों को बता के आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दामिनी जो होती है वो कहती है क्या चाय पी ले। तो फिर वो कहता है हाँ मैंने बहुत दिन से चाय भी नहीं पी है। फिर उसके लिए चाय बनाती है और यहाँ पे दोनों के बीच फिर बात होता है और अच्छी फिर से उनके बीच शुरू हो जाती है प्यार। तो फिर यहाँ पे नकुल आता है और कहता है थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए किया, मैं बहुत खुश हूँ। तो दामिनी भी अपने बेटे की खुशी देख के बहुत खुश हो जाती है। और फिर जो गौतम होता है वो कहता है क्या मैं अपने बेटे को ले जा सकता हूँ, बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आया है। तो दामिनी कहती भी है कि बेटे के लिए कुछ करोगे तभी तो वो आएगा। और फिर कहती हाँ ले जा सकते हो। तो इस तरह फिर गौतम डील के साथ अपनी फैमिली के लिए वो काम कर लेता है जो उसे सालों से करना था। और इधर दिखाया जाता है कि जो तुलसी होती है वो वृंदा और अंगद से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ मत रहो, जाओ पिरानी हाउस में, पापा ने बुलाया है ना। तो यहाँ अंगद कहता है कि नहीं आपके बिना हम नहीं जाएंगे, आप भी चलोगे तब जाएंगे। तो फिर वो वृंदा से कहती है कि जिद मत करो, दोनों को जाओ, दोनों का हक बनता है। और वैसे भी उस घर में जाना ज़रूरी है, यहाँ कहाँ तुम लोग गर्मी में परेशानी में रहते हो। दामिनी माधवी और अक्षय को भी तो अच्छी लाइफ की ज़रूरत है, मैं यहाँ रह लूँगी, जब भी मिलने का मन करेगा आ जाना, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए जाओ। तो यहाँ पे फिर वृंदा को मनाती है तो अंगद भी मान जाता है। और आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जा रहा है कि जो मिहिर और तुलसी हैं उन्हें सच का पता चलने वाला है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह पता चलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।